नमस्ते छात्रों। हम अपने कल की अवधि में सूरज चमके आधी रात नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत नॉर्वे देश के बारे में और तथा उसकी राजधानी ओस्लो ओस्लो के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए उनके मित्र क्या किए थे, उन्हें अपने घर खाने पर आमंत्रित किए थे। ठीक है, देखिए मित्र के घर जाता हूँ, मोल्ले फास्ट नामक एक अच्छी बस्ती में मकान है। ये क्या करते हैं, उनके मित्र के घर चले जाते हैं खाने के लिए। वहां का जो क्या है, एक बस्ती, कौन सी बस्ती है, एक नगर। ठीक है, एक नगर कौन सी है, मोल्ले फास्ट। उस बस्ती का नाम क्या है, मोल्ले फास्ट। उस नगर का नाम मोल्ले फास्ट है। वहां वह जाते, वहां क्या है, उनके मित्र की एक मकान है। नॉर्वेजियन लोगों के बीच अकेले भारतीय, उनका रहन सहन भी किसी नॉर्वेजियन से कम नहीं। क्या था, वहां के नॉर्वेजियन लोगों के बीच एक भारतीय, अकेले भारतीय, ये क्या थे, उनके मित्र एक अकेले भारतीय। उनका रहन सहन भी किसी नॉर्वेजियन से कम नहीं था। उनका रहने का ढंग भी कैसा था, एक नॉर्वेजियन की तरह ही वहां पे था। जापानी कार है, उनके पास क्या है, जापानी कार है। वातानुकूलित, क्या है, वातानुकूलित है। किस तरह वातावरण है उसके अनुकूल वह कार है। कार में बैठे बैठे जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उस कार पर बैठे हुए हम दरवाजे के पास पहुंचते हैं, गैरेज का द्वार, वहां पे गैरेज का द्वार खुल जा सिम सिम की तरह खुल जाता है। गैराज का द्वार खुल जा सिम सिम, सर कहते हैं उस तरह उसका दरवाजा खुल जाता है। हम गाड़ी छोड़कर बाहर आते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरकर नीचे जाते हैं वैसे ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है। वहां पे बंद हो जा सिम सिम की तरह अपने आप बंद हो जाता है। जिस तरह वह दरवाजे के पास आते हैं वह अपने आप खुलता है, और जैसे वो नीचे उतरते हैं अपने आप बंद हो जाता है। सब कुछ कंट्रोल्ड है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल की तरह, सेंसर की तरह, सेंसर रहता है एक सेंसर की तरह। वहां पे उस कार में वह चले जाते हैं। मित्र का घर वैसे ही सजा है जैसे नॉर्वेजियनों के घर सजे रहते हैं। उनके मित्र का घर किस तरह डेकोरेट हुआ था, जिस तरह नॉर्वेजियन के लोगों के घर जिस तरह डेकोरेट हुए रहते हैं उसी तरह से इनका भी घर क्या हो गया था, वहां पे डेकोरेटेड था। यह गर्मी का मौसम है। कब गए थे, वह गर्मी के मौसम में गए थे। उन्होंने सैकड़ों क्रोनर खर्च करके घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल लगाए हैं। क्या किए वहां पे, सैकड़ों ग्रोनर खर्च करके। ग्रोनर पे है क्रोनर, क्रोनर यानी कि जो नॉर्वे में रहने, एक भारत में जैसा रुपया है उसी तरह वहां पे नॉर्वे के लोगों की जो क्या है वहां पे क्रोनर कहते हैं। हम किस तरह रुपये कहते हैं उसी तरह वहां वो क्रोनर कहते हैं। इस तरह बहुत सारे सैकड़ों क्रोनर खर्च करके, मोर देन 100 क्रोनर खर्च करके वो घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल लगाए हैं। पॉट में उस तरह क्या किए, वहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे लाल पीले फूलों को लगवाए हैं। इस मकान का पूरा ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। मकान का जो पूरा ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपरी छत पूरा का पूरा लकड़ी का है, वुड का है। भयंकर शीत में भी घर को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था है। वहां पे बहुत ही भयंकर शीत में भी, ठंडी में भी घर को अंदर से गर्म रखने की पूरी व्यवस्था वहां पे की गई है। अरसे बाद घर के जैसा भोजन मिला है। अरसे बाद, बहुत दिनों बाद घर में जिस तरह भोजन खाते हैं उसी तरह उन्हें भोजन खाने के लिए मिला था। हिंदी में बात करना पड़ा, अच्छा लग रहा है। तो वहां पे हिंदी में बात करना पड़ा उनसे, इसलिए वह अच्छा, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ क्षणों के लिए भारत में होने का भ्रम पैदा होता है। उनको कैसा हो गया, मैं भारत में भी हूँ, मैं भारत में ही हूँ, इस तरह उन्हें भ्रम पैदा हो जाता है। भोजन के बाद हम लोग घूमने के लिए बाहर आते हैं। भोजन करने के बाद
घूमने के लिए लेखक और उनके मित्र घर से बाहर आ जाते हैं। रात के 11 बज रहे हैं। कितना टाइम हुआ था? रात का 11 बज रहे हैं, पर अभी भी धूप है। फिर भी क्या है? वहां पे धूप है, सनलाइट है, उजाला है, सनलाइट है। हाँ, सड़कों पर चहल पहल नहीं है, लेकिन सड़कों पर किसी आदमियों के जाने आने का कोई चहल पहल नहीं है। सन्नाटा है, सब तरफ शांत है। इसी सन्नाटे से लगता है कि यह दिन नहीं रात है। उसी सन्नाटे से कैसा लग रहा था उन्हें? यह दिन नहीं है बल्कि यह क्या है? रात है। नॉर्वेजियन लोग प्रायः जल्दी सो जाते हैं। नॉर्वे के लोग क्या करते हैं? जल्दी से सो जाते हैं। लेकिन भारतीय, पाकिस्तानी या अफ्रीकी लोग देर से भोजन करते हैं। लेकिन जो भारतीय है, जो पाकिस्तानी और जो अफ्रीकी जो लोग हैं, वह बहुत ही देर से भोजन करते हैं और देर रात तक जागते रहते हैं और बहुत रात तक जागते रहते हैं। जब तक अंधेरा न हो जाए उन्हें नहीं लगता कि रात है। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक क्या नहीं लगता? पाकिस्तानी, भारतीय और अफ्रीका को रात नहीं हुआ ऐसा लगता था। जब अंधेरा हो जाता तभी वह रात की महसूस हो जाती थी। पर यहाँ अंधेरा कहाँ? लेकिन यहाँ पे अंधेरा कहाँ है? नॉर्वे में यह देश तो है सूरज चमके आधी रात का देश। एक ऐसा देश है आधी रात में भी यहाँ पे सूरज चमकता है। इस तरह के देश है, इसलिए यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, सर क्या यहाँ पे नॉर्वे के बारे में लेखक हिमांशु जोशी ने बताया है। ठीक है, आगे देखिए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। मानचित्र, मानचित्र यानी कि नक्शा, मैप, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, अफ्रीकन मैप, एशिया मैप सर बोलते हैं। मानचित्र यानी कि नक्शा, मैप। कलात्मक यानी कि कला से पूर्ण, कला से पूर्ण, इंग्लिश में एस्थेटिक, एस्थेटिक बोलते हैं। तापहीन, तापहीन यानी कि जिसमें ताप न हो, जिसमें ताप न हो उसे क्या कहते हैं? तापहीन कहते हैं। जहाँ पे ताप न हो, जहाँ पे गर्मी न हो उसे क्या कहते हैं? तापहीन कहते हैं। विदाउट हीट, इंग्लिश में विदाउट हीट। दूर दक्षिण, दूर दक्षिण यानी कि दक्षिण का अंतिम छोर, साउथ पोल, साउथ पोल अंतिम छोर यानी कि बॉर्डर, दक्षिण का अंतिम बॉर्डर, साउथ पोल। रंग उत्सव, रंग उत्सव यानी कि रंगों का मेला, फेयर ऑफ कलर्स, इंग्लिश में फेयर ऑफ कलर्स कहते हैं। स्वप्न देश, स्वप्न देश यानी कि कल्पना में दिखने वाला शानदार स्थान, ड्रीमलैंड, इंग्लिश में ड्रीमलैंड कहते हैं। आगे चितेरा, चितेरा यानी कि चित्रकार, पेंटर। सरुचिपूर्ण, सरुचिपूर्ण यानी कि मन को रुचने वाला या सुंदर लगने वाला, इंग्लिश में अट्रैक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है प्रवासी, प्रवासी यानी कि दूसरे देश में जाकर रहने वाला, इंग्लिश में माइग्रेंट कहते हैं। कार्यनिष्ठा, कार्यनिष्ठा यानी कि काम के प्रति ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, इंग्लिश में ड्यूटीफुल या लॉयल कहते हैं। नेक्स्ट भयंकर शीत, भयंकर शीत यानी कि बहुत ज्यादा ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड, इंग्लिश में एक्सट्रीम कोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट भ्रम पैदा होना यानी सच जैसा लगना, इल्यूशन, इंग्लिश में इल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यानी कि यह पृथ्वी का अंतिम सिरा है जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, नॉर्थ पोल, इसमें से नॉर्थ पोल कहते हैं। ध्रुव दक्षिण, ध्रुव दक्षिण यानी कि साउथ पोल और उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट पैबंद, पैबंद यानी कि कपड़े आदि का ऐसा टुकड़ा जिसे काट कर किसी कमीज, कुर्ते या तंबू आदि का छेद बंद किया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं पैच, पैबंद यानी कि पैच कहते हैं। आगे क्रोनर, क्रोनर यानी कि नॉर्वे की मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है उसी तरह नॉर्वे की मुद्रा की करेंसी, करेंसी ऑफ नॉर्वे। ठीक है, ये क्या हो गया इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। ओके, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपनी कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।